ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ। 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਇਸ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ AIPs ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ प्रोसेस चलेगा? देखिए कविता, सबको पता है कि भाई पैंडेमिक सिचुएशंस है और कनाडा कंट्री अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है जी। एक चीज़ तो सच है कि लेटर सूनर हर किसी को चांस मिलेगा जो बच्चा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके कनाडा में, ठीक है। अब आप देखिए, लॉकडाउन लगा 18 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया था। VFS 18, 19, 20 को शायद बंद हो गए थे मार्च जी, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले जिन बच्चों की फाइलें लगी हुई थी और जिनके बायोमेट्रिक हो रखे थे, बायोमेट्रिक जिन बच्चों के हो रखे थे, और बायोमेट्रिक होने के बाद जिन बच्चों को उस टाइम पे एक तरह से वीजा अप्रूवल आई हुई थी और उसके पासपोर्ट सबमिट नहीं हुए थे, अब उनको पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अब वो बच्चे फ्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि उनका एडमिशन उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो जो कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में हो। दूसरी बात, जिन बच्चों को अप्रूवल आई थी लेकिन वो पासपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए थे, ठीक है, ठीक है, उन बच्चों को भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। और या 18 मार्च के बाद जिन बच्चों की फाइलें लगी हैं लेकिन कंप्लीट फाइल है, मतलब कंप्लीट फाइल जिन बच्चों की है, चाहे जिनको पहले रिक्वेस्ट आई थी या अब रिक्वेस्ट आ रही है, उन बच्चों के पासपोर्ट सबमिशंस की, अब पासपोर्ट क्या नाम है, सबमिशंस की 2 वे कुरियर की अब फैसिलिटीज उनको मिल रही है, उनको एम्बेसी की तरफ से मेल आ रही है। ईगल आई रखो, अगर आपकी कंप्लीट फाइल लगी हुई है तो आप अपनी मेल पे ईगल आई रखो और अपने GCK अकाउंट पे माइट भी आपको वेरी सून आपको मेल की रिक्वेस्ट आ जाएगी कि पासपोर्ट सबमिट कराओ, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को तो जाना ही जाना है, बशर्ते कि उनका जो एडमिशन हुआ है वो कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में हुआ हो, ठीक है, ठीक है। आप सब जा सकते हैं। दूसरी बात, वो बच्चे नहीं जा सकते जिनका वीजा लग गया या पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ गई लेकिन जिनका कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में एडमिशन नहीं है कॉलेज, उनको वेट करना पड़ेगा। वो अभी क्या नाम है यहाँ बैठ के ऑनलाइन पढ़े, जब आपका कॉलेज इस लिस्ट में आ जाएगा आपको भी चांस मिल जाएगा। तो हर एक वो बच्चा जिसकी क्या नाम है बायोमेट्रिक हो रखी है, उनका चाहे तो वीजा आएगा या उनका रिफ्यूजल आएगा। वीजा आने का मतलब उनका अप्रूवल आने के बाद उनको पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ जाएगी जी। तो जी। मेरी अब ये रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से जो इस शो को देख रहे हैं, अगर आपका बायोमेट्रिक हो रखा है तो पेशेंस रखे और आपका एडमिशन कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, पेशेंस रखे कि आपको चांस मिलेगा, प्रायोरिटीज आपको मिलेगी। साथ साथ में उन स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो रिफ्यूजल लेके बैठे हैं, अच्छा, और जिनका पहले बायोमेट्रिक हो रखा है, बायोमेट्रिक 10 ईयर के लिए वैलिड है, ठीक है। आप आंख मीच के फाइल लगा दो दोबारा, बशर्ते जेन्युइन कंसल्टेंट हो, बशर्ते कि आपका क्या नाम है कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट वाले कॉलेज में एडमिशन हो रखा हो, बशर्ते कि क्या नाम है आपका रिलेवेंट कोर्स हो, बशर्ते कि भी आपकी SDS नॉन SDS के हिसाब से प्रॉपर फाइल हो, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और रिफ्यूजल को जस्टिफिकेशंस, आपके हाई चांसेस है आपको वीजा मिल जाएगा। क्योंकि बायोमेट्रिक अब नहीं हो रहे हैं, पासपोर्ट मतलब एक तरह से VFS ओपन नहीं है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को क्या नाम है चांसेस मिलेगा जिनके बायोमेट्रिक हो रखे हैं, चाहे उनके बच्चे पहले रिफ्यूजल हो रखे हो या फाइल लगी हुई हो अब 18 मार्च से पहले, या पहले क्या नाम है पहले बायोमेट्रिक हो रखे हो और अब बेसिक रिफ्यूजल हो, ठीक है। हर एक बच्चा फाइल लगाए लेकिन कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट वाले कॉलेज में, वो कॉलेज देख लें, अगर जेन्युइन कंसल्टेंट है तो आपको वीजा ले सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे ऑफिस में आइए, वेस्टर्न ओवरसीज के नियरेस्ट
चाहे जलंधर है, अमृतसर, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, एंड हम अपना पटियाला दोबारा ओपन कर रहे हैं जी। किसी भी ऑफिस में आप आ सकते हैं। हम आपकी फाइल को असेस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि भाई पूरी जस्टिफिकेशन के साथ आपकी फाइल लगाएं ताकि आपका वीजा लिया जा सके। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो अभी बच्चों के क्वेश्चन है, जो दिन में जो शो था 4 बजे, उसमें बहुत सारी पेरेंट्स का, खासकर स्टूडेंट्स की मदर्स के फोन आ रहे थे। तो मैं उन सभी मम्मियों को बोलना चाहूंगा, पेरेंट्स को, कि जी वेट करें, लेटर सूनर हर एक स्टूडेंट को चांस मिलेगा। अब जिनके बायोमेट्रिक हो रखे हैं और जिनका कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में एडमिशन हो रखा है, तो डेफिनेटली उनको तो अभी की अभी प्रायोरिटीज बेस पे उनके क्या नाम है डिसीजंस आ जाएंगे, वो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की फाइलें लगी हुई हैं कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट वाले कॉलेज में और लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हो रखा, जैसे ही बायोमेट्रिक ओपन होंगे, वीएफएस ओपन होंगे, बायोमेट्रिक होंगे, आपको ही प्रायोरिटी मिलेगी आपके बच्चे को। उन स्टूडेंट्स को अभी प्रायोरिटीज नहीं मिलेगी जिनकी फाइल एम्बेसी में है लेकिन और उनका एडमिशन कोविड-19 रेडीनेस प्लान वाली लिस्ट में नहीं है, उनकी होल्ड पे चली जाएगी, या फाइल अच्छी नहीं है तो उनका रिफ्यूजल हो जाएगा। तो मेरा इतना बड़ा इस बात को रबड़ की तरह लंबा करने का ये पर्पज है क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है। हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आज की डेट में सिचुएशंस क्या है। लेटर सूनर हर एक स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा। जिन बच्चों की फाइलें लगी हैं, अगेन बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों की फाइलें लगी हैं कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में आपका एडमिशन नहीं है, लेटर सूनर आपका भी कॉलेज आ जाएगा क्योंकि हर एक कॉलेज आज की डेट में अपना पूरा उन्होंने अपना प्लान गवर्नमेंट को सबमिट करा रखा है। जैसे 3 नवंबर को बहुत सारे कॉलेज और आगे हैं, वेरी सुन और भी आ जाएंगे। तो आपको भी जैसे ही तब प्रायोरिटी मिलेगी जब आपका चाहते कॉलेज उस लिस्ट में आ जाए या फिर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ही खत्म हो जाए। ठीक है। तो बट वेट करें, आपका भी होगा। ऑनलाइन पढ़ाई करते रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्लासेस कंटिन्यू रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया। जिन स्टूडेंट्स ने AIP ले रखे हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, उन सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आपका कॉलेज कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में है या नहीं है, अगर आपका AIP आ रखा है तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दो, सीरियस हो जाओ। कल ने ऐसा ना हो कि भाई हाई कमीशन आपकी AIP कैंसिल कर दे। मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे ये चीज आ रही है आज की डेट में कि बहुत सारे बच्चों की क्या नाम है AIP आ रखी थी, कैंसिल हो रखी है। ठीक है। उसके पीछे रीजंस हैं। हाई कमीशन या चंडीगढ़ में है, दूर नहीं है, दिल्ली तो है या चंडीगढ़ में भी है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है वो लोग, भी देख रहे हैं कौन सा कंसल्टेंट क्या लिख रहा है किस कॉलेज के बारे में। तो आज की डेट में जो इस टाइप के कंसल्टेंट्स हैं जो फेक प्रॉमिस कर रहे हैं, फेक चीजें कर रहे हैं, या कोई कॉलेज के बारे में गलत लिख रहा है, या कॉलेज कोई चीप क्या नाम है अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हर एक उस बच्चे का वीजा लगाया भी रिजेक्ट हो सकता है। अभी मार्केट में देखेंगे ऐसे बहुत सारे बच्चों के जो वीजा रिफ्यूज हुए, AIP रिफ्यूज हुई है, वो सिर्फ उन्हीं की है जो कॉलेज चीप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कंसल्टेंट कर रहा है या कॉलेज कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉलेज भी इस बात पे ईगल आई रखें कि कोई कंसल्टेंट कोई चीप ना लिखें, फीस आफ्टर वीजा, 100% वीजा, एम्बेसी इन चीजों को बहुत सीरियस ले रही है। अच्छा कॉलेज हो, रिलेवेंट कोर्स हो, अच्छा कंसल्टेंट हो, आपका वीजा लग सकता है। फिर बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चों की AIP आई हुई भी वीजा रिफ्यूज हुए हैं, AIP आई हुई भी। तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दो और एक चंगे कॉलेज में एडमिशन लो जी। सो ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ। ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਜਾਂ 2 ਚੋਂ 5.5। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, BCA ਕੀਤੀ, MCA ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ MA BEd ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲੇ। गलत है, बहुत गलत है। देखिए कनाडा हाई कमीशन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देगी, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को ही वीजा देगी। अभी आपने देखा होगा जब 4 बजे का शो था, एक लड़की का फोन आया था, BCA वो कितनी है, BCA कितनी है, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड है, और यूके से भी रिजेक्ट है। भाई मैंने भी उस स्टूडेंट्स को यही गाइड किया था कि आपका PG डिप्लोमा में ही एडमिशन होगा और उसके लिए 6.5 बैंड नो लेस देन 6 बैंड चाहिए। ठीक है, ठीक है।
तो बोले जी मैंने आइल्स नहीं करनी। नहीं करनी है बेटा, फिर कोई और कंट्री ले लो। यूके आपका रिफ्यूज है, आप जर्मनी चले जाओ। लेकिन मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो 5.5 बैंड लेके बैठे हैं, एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल्स में, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके हार्डवर्क करके स्कोर ले सकते हो। उसके लिए आपको एक चंगा इंस्टीट्यूट और चंगी फैकल्टी चाहिए। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में। जी। आप फ्री डेमो लेके जाइए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की। मैं आपको श्योर कर रहा हूं इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी है, आपका स्कोर आएगा। बशर्ते कि आप हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हो। शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हमारे पास तो 7-7, 8-8 घंटे की क्लास चलती है। साथ में हमारा westernOverseas.online पोर्टल भी है जिसपे आप घर जाके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, आप मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता, किसी और एरिया में से बिलोंग करता है जहां मेरा ऑफिस नहीं है, तो भी आप westernOverseas.online पे जाके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। डेली 7 से 8 घंटे की क्लासेस होती है। और सेल्फ स्टडी के लिए आप वही वीडियोस दोबारा भी सुन सकते हो। इसके अलावा सेल्फ एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स भी हैं वहां पे। और सेम रीडिंग टाइमर लगा होता है, राइटिंग में टाइमर लगा होता है, आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो ये सर्विसेज कहाँ मिलेंगी? आप अगर अपना फोन स्विच ऑफ करके और अपना फेसबुक, यूट्यूब को एक तरफ करके, अपने टीवी बंद करके, अपने यार फ्रेंड दोस्तों को छोड़ के अगर अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी करो 1 महीना 2 महीना वेस्टर्न ओवरसीज की गाइडेंस में, तो आपका स्कोर आ सकता है। मैं आपके चैनल से ये जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की तैयारी कराता हूं। मेरी जितनी फैकल्टी हैं वो 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देती हैं। अगर उन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर आ जाएगा। मैं अभी आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा 7 नवंबर को हमारा IELTS PT का वर्कशॉप है जी। आप मेरे ऑफिस में आके ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें अमृतसर, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, कोई भी मॉड्यूल में आप वीक हैं, चाहे IELTS के या PT के, मैं आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी दिलाऊंगा। आप देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। MHA की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये आपको क्लासेस दी जाएंगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेट लॉक कर लें, 7 नवंबर को ऑफलाइन IELTS PT की वर्कशॉप। इसके अलावा जी हमारे क्या नाम है 21 नवंबर को IELTS PT की वर्चुअल वर्कशॉप भी है। ये वर्चुअल वर्कशॉप है क्या? आप मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते, आप बॉम्बे से बिलोंग करते हो, आप गोवा से बिलोंग करते हो, साउथ में किसी और जगह से बिलोंग करते हो, या जहां से बिलोंग करते हो, तो IELTS PT की वर्चुअल वर्कशॉप भी है 21 नवंबर की। इसके लिए आपको westernOverseas.online पे जाके रिक्वेस्ट करनी होगी। आप 21 तारीख को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की वर्चुअल, मतलब अपने घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। दैट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जी हमारे जो बच्चे IELTS PT कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, हमारे रियलिटी टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, IELTS रियलिटी टेस्ट है जी 19 नवंबर को पटियाला में और 26 नवंबर को बठिंडा में। किस तरीके से रजिस्टर करें? अगेन westernOverseas.online पे जाइए, ठीक है, नो सॉरी, IELTSrealitytest.com पे जाइए, IELTSrealitytest.com, इस पे जाइए। अगर आपने IELTS के लिए बुक करना है तो IELTS पे क्लिक करें, और PT के लिए बुक करना है तो PT पे क्लिक करिए। तो PT रियलिटी टेस्ट हो रहे हैं जी 10 तारीख को, 17 तारीख को और 24 नवंबर को। 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर को इनमें हमारे PT रियलिटी टेस्ट होंगे। दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आल्सो। इसके अलावा जी हमारा एक ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो भी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, USA, यूरोप, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो चंडीगढ़ में ये ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो हो रहा है। होटल अरोमा सेक्टर 22C चंडीगढ़ में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज मिलेंगे, आपको कौन सा कोर्स में आपका वीजा लग सकता है, ये सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अगेन बताना चाहूंगा, ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो जो कि अपना क्या नाम है 28 नवंबर को हो रहा है होटल अरोमा। स्टूडेंट भी बोलते होंगे इतनी सारी लेके आ जाते हैं इवेंट्स, तो क्या करें, ये जरूरी है जी आप लोगों के लिए, प्लीज जी मैम मेरी तरफ से हो रहा है। जी चलो, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਲਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ UK ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ UK ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਲ,
BCA ਤੇ 5.5 ਬੈਂਡ एक मॉड्यूल में 5.5 ਹਾਂ करते ਇੱਕ हैं। ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਨਾ But ਬਟ 6 band UK ਤਾਂ IELTS एक्सेप्ट कर रहा है डेफिनेटली 6 band नो लेस देन 5.5 से गुड़िया का मनप्रीत नाम था, ये होशियारपुर से बिलोंग करती है, इसका वीजा आना चाहिए था। कुछ ना कुछ गलती रही होगी, माइट भी फंडिंग में गलती रही होगी, माइट भी वर्क एक्सपीरियंस फेक लगा दिया हो, माइट भी कोई डॉक्यूमेंट फेक लग गया हो, माइट भी इंटरव्यू आया हो, एम्बेसी को सस्पिशियस लगा हो, कुछ उसका इंटरव्यू लिया रिफ्यूज हो गया होगा, तो बट ऐसे स्टूडेंट्स का वीजा आना चाहिए था। मनप्रीत को अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आए, ठीक है, आप मेरे से मिले, हम आपका वीजा लगवा सकते हैं जिस कंट्री में आपका लग सकता है। साथ साथ में मैं अभी बताना चाहूंगा कुछ लकी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जिन्हां दे तुसी सबमिशन कह रहे हो आईयां ने, मतलब आज की डेट में कनाडा एक हॉट टॉपिक है, यूके भी हॉट टॉपिक है, ऑस्ट्रेलिया भी हॉट टॉपिक है, या फिर यूरोप में जर्मनी हॉट टॉपिक है। बच्चा रीस नहीं ना है, जी बच्चा हर जगह जा रहा है, वेस्टर्न ओवरसीज हर जगह एक्सपर्टीज टीम लेके बैठा है। मैं ये 5 लकी स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में जिनके वीजे आए हैं। अच्छा, ग्रेट। तो ये इन बच्चों के एक चीज आपने ध्यान रखनी होगी, इन बच्चों के जो वीजा आए हैं, इनकी जो अप्रूवल आई है पासपोर्ट सबमिशन की, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनके चाहे रिफ्यूज हो रखे हो चाहे फ्रेश हो, लेकिन इनके बायोमेट्रिक हो रखे थे। अच्छा, होए सी यानी मार्च तो पहला दी गल है। हाँ, किसी का मार्च से पहले, जिसके फ्रेश स्टूडेंट है उसके तो मार्च में 18 मार्च से पहले फाइल लगी होगी, या जो रिफ्यूजल है वो 18 मार्च से पहले रिफ्यूज हुए होंगे, ठीक है, या बाद में रिफ्यूज हुए होंगे, लेकिन उनकी 18 मार्च से पहले फाइल लगी हुई, बायोमेट्रिक हुई होगी। सिविस है जी, सिविस की वाइफ भी हमने भेजी थी जी कनाडा स्टूडेंट वीजा पे, अब सिविस जा रहे हैं। पीटी में 59 स्कोर है, बीकॉम 2018, केप टाउन यूनिवर्सिटी में पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमा के लिए जा रहा है जी, फ्रेश स्टूडेंट है करनाल से। मनवीर सिंह है, एक बार रिफ्यूज है, 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन किया 2018 में। ये मैट्रिक्स कॉलेज में जा रहे हैं जी, जलंधर से ये बच्चा बिलोंग करता है, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका रिफ्यूज है, इट मींस ये पहले ही इसका क्या नाम है, पहले क्या नाम है, 18 मार्च से पहले बायोमेट्रिक हो रखे थे, रिफ्यूज हुआ, दोबारा हमने फाइल लगा, इसका वीजा आ गया। शिवम है जी, 6 बैंड नो लेस देन 5.5, करनाल से बच्चा है जी, मैट्रिक्स कॉलेज में जा रहा है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए बच्चा जा रहा है। शिवम कुमार है जी, एक बच्चा और, ये पहला शिवम दूसरा था, ये शिवम दूसरा, ये 2 बार रिफ्यूज है। 12 2018 पीटी किया, 61 स्कोर है, केप टाउन यूनिवर्सिटी में जा रहा है जी, करनाल का बच्चा है जी। इस बच्चे का वीजा लगवाया जी, ये बच्चा मेरे ऑफिस आया, मेरे से मिला, रिक्वेस्ट करी, सर थोड़ी सी एश्योरेंस दे दे, मैंने फाइल देखी, मैंने कहा बेटा तेरा वीजा आ जाएगा, नो वरी, बट मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। इस बच्चे को मैंने ऑनलाइन पढ़ने के लिए बोला था, इसकी AIP आई थी पहले, ठीक है, मैंने कहा आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दे, और लकली आज स्टूडेंट्स का पासपोर्ट की सबमिशन की रिक्वेस्ट आई है, बच्चा बहुत खुश होगा आज के डेट में। 2 बार ये बच्चा रिफ्यूज है। अमृत सिंह है जी, 12 2019, 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5, अगेन मैट्रिक्स कॉलेज में जा रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो ये 5 स्टूडेंट्स आज लकी हैं जिनको पासपोर्ट सबमिशंस की रिक्वेस्ट आई है। ये वो बच्चे हैं जी जिनका चाहे रिफ्यूज थे चाहे फ्रेश थे, लेकिन इनके बायोमेट्रिक पहले हो रखे हैं जी। सो आई एम श्योर भी जिन्ना स्टूडेंट्स या हुन रिजेक्शन आईयां ने कितना किते एम्बेसी ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ है, रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आए ने। मैं कहना चाहूंगा, मैं अगेन बोलना चाहूंगा, मैं देखिए एम्बेसी तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज की डेट में 2 चीजों का ध्यान रखना है। क्या आपका कॉलेज उस लिस्ट में है जो लिस्ट आई है कोविड-19 रेडीनेस प्लान, एक तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ अप्लाई करिए, ध्यान रखना है, ठीक है, एक तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई ਕਰਨ ਚ फायदा है, और दूसरा क्या नाम आपके अगर बायोमेट्रिक पहले हो रखे हैं, हां ਤਾਂ भी बड़ा फायदा है। मतलब ये वही बच्चे होंगे जिनके ऑलरेडी रिफ्यूज है जी, आपकी फाइल पे काम करके आपका वीजा लिया जा सकता है। देखो हर फाइल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, अगर एक जेन्युइन कंसल्टेंट जिसकी एक्सपर्टीज है, जिसके पास डायरेक्ट टाई-अप्स हैं, वो वीजा ले सकते हैं। आज आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जेन्युइन कंसल्टेंट की बात हो रही है, बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे बैठे हैं जिनके डायरेक्ट टाई-अप्स ही नहीं है। वो क्या करते हैं, चाहे वो टीवी पे भी आते हो या नहीं भी आते हो, बड़ी बड़ी ऐड करते हैं, ठीक है, कि जी यहाँ से फाइल वहां, वहां से वहां, इस तरह से ना ट्रैवल होती रहती है फाइलें, और जो थोड़ा सा बोलता हो ना उसकी बोलते हैं मिट्टी भी बिक जाती है। बट स्टूडेंट को यहाँ समझना पड़ेगा, बोलने पे नहीं जाना, आपने ये देखना है कि ये वास्तव में जेन्युइन कंसल्टेंट है या नहीं है, क्या इसके डायरेक्ट टाई-अप है या नहीं है, इसकी गूगल रिव्यूज क्या बोल रहे हैं, इसके फेसबुक पे कितने ऐसे वीजे हैं जो अच्छी प्रोफाइल या बेकार प्रोफाइल के वीजे लिए हैं। इन चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। आज की मैं बात करूं, आज मैं सुबह 6 बजे से मैं ऑनलाइन बैठा हूँ। आज ये हमारा कनाडा का एजुकेशन फेयर था, कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के मैं मतलब बात कर रहा था। आज ये क्या नाम है, मतलब फेयर कनाडा गवर्नमेंट फेयर कर रही थी, तकरीबन 40 इंस्टीट्यूट के, जिसमें यूनिवर्सिटीज भी कॉलेज भी। तो मैम ऐसे पर्सन जो वास्तव में इस चीजों में बिलीव करते हैं, 6 बजे उठ के सुबह सुबह अपने घर पे और यूनिवर्सिटीज कॉलेज से मिलना, क्योंकि वहां तो रात थी उस टाइम मतलब वहां पे रात होने वाली थी। एक जेन्युइन पर्सन क्या जाएगा, ये चीजें बहुत देखनी जरूरी है कि जो आपके
आपके लिए काम करे हाँ। और जो आपके लिए काम करेगा वहां पे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ਖੈਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ you ਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ कोशिश तो मैम यही रहती है कि क्योंकि स्टूडेंट जो है वो जी। मेरे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन है, इनका साथ देना बहुत ਜੀ जरूरी है। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Definitely। ਤਦ ਤੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।